दीदी की ब्रेन सर्जरी के लिए डॉक्टर जेम्स ने जिस डॉक्टर का नाम बताया था, उन्होंने सर्जरी करने के लिए हाँ बोल दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। काम के लिए तूने ढेर सारे पैसे तो लिए ना उनसे। एक फूटी कौड़ी ना लूंगी उनसे। तो फिर ये देख, लग दे देता हूं। और ये मेरी विधि के लिए। तुम दोनों कल रस्म में यही पहनोगी। एक्चुअली मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि आप ये गहने विधि को देने के बजाय कोमल कली को ही दे दीजिए ना। अब बच्चा तो कोमल कली के पेट में है ना। दिव्या, बच्चा कोमल कली के पेट में है तो क्या हुआ, पर अंश तो विधि का है ना। और ये पूजा घर की बहू के लिए हो रही है, और इस घर की बहू विधि है। विधि से उसका मान सम्मान कोई नहीं छीन सकता। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मम्मी जी, कल ना मैं ये साड़ी और गहने पहन के तैयार हो जाऊंगी। कोमल कली, जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं कल की पूजा की तैयारी करती हूँ। जी। हाँ, अच्छा है ना बेटा। तुम्हारी माँ का फोन आया था, वो तुम्हें अपने साथ अपने घर कुछ समय के लिए ले जाना चाहती है। जाओगी ना? ठीक है। तो वो बस आती होगी तुम्हें लेने के लिए। तब तक तुम यहाँ बैठो और खेलो। आ जाओ। ये यहाँ, ये कौन है? ओ ब्लू। खुश रहो बेटा। एक्चुअली मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि आप ये गहने विधि को देने के बजाय कोमल कली को ही दे दीजिए ना। अब बच्चा तो कोमल कली के पेट में है ना। ये है उस आदमी का पूरा कच्चा चिट्ठा। वो क्या था, कहाँ था और अब तक क्या क्या हरकतें कर चुका है, वो सब है इस फाइल में। गुड वर्क पायल, गुड वर्क। इससे भी मिल लेते हैं आज ही मिल चुकी हूं मैं उससे, और वो हमारे लिए काम करने को भी तैयार है। ग्रेट। मेरी संगत का असर हो रहा है तुम पे पायल। मतलब तुम भी काफी स्मार्ट हो गई हो। गुड, आई लाइक इट। थैंक्स। पर अब आगे क्या? हम जो करना चाह रहे थे उसका मौका हमें कब मिलेगा? बहुत जल्द। मिसेस प्रतिभा कोठारी ने मुझे अपनी तरफ से इनविटेशन भेजा। अपनी बहू के लिए कोई छोटी सी फंक्शन रखी है घर में। बस इसी मौके को हमें मातम में बदलना। वेद, विधि और मिसेस कोठारी को हंसते हंसते रोना ही पड़ेगा। और कोमल कली को? अच्छा, तरस गया था ये घर थारे को देखने के लिए। आपका घर तो बहुत अच्छा लग रहा है माँ। मैं देख के आऊं? हाँ हाँ। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा है। मुझे मेरा सपना पूरा करने का एक मौका दे दो, और मैं आपसे वादा करती हूँ माँ कि इतनी काबिल बनकर दिखाऊंगी ना कि आपका सर कभी नहीं झुकेगा। एक बेटी IAS ऑफिसर। थारे को याद नहीं है, लेकिन थारे को पढ़ने का बड़ा शौक था। मैंने थारी किताबें सारी संभाल कर रखी है। आजा, देख थारी किताबें। मोटी मोटी किताबें पढ़ती थी मैं। हाँ, लेकिन अब सोचूं हूं कि इनका तो क्या करेगी। ये मारे से किसी को दिया भी ना जावेगा, और पता नहीं तो कब ठीक होवेगी। नहीं, मैं इन बुक्स में मैं मतलब
मैं इन बुक से मैं एरोप्लेन बना लूंगी और इन कॉपियों में ड्राइंग कर लूंगी, ठीक है? अरे ना ना बेटा, उसके लिए मैं थारे को दूसरी किताबें दूंगी। इसका मैं सोचूं कि इसे जला देते हैं, वरना ये मेरे सामने रहेगा तो रोज मारे को चुभेगा कि थारा सपना पूरा ना हो पाया। यही सही रहेगा। और वैसे भी ठंड हो रखी है, आज इसे जला ही देते हैं। तू बाकी की किताबें ले आ। हाँ, आज ही जला देते हैं इन्हें, ठीक है? आजा आजा, चल जल्दी। आज बहुत बढ़ गया है, मैं चिमटा लेकर आती हूँ। इस किताब को मैं अपनी यादगार बना के रखूंगी। नहीं देखा जा रहा ना अपने सपनों को जलते हुए? अरे मुझे ये कलर बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि मैं रख लूं। बंद कर अपना ये नाटक। मैं जान गई हूँ कि तू ठीक हो गई है। मैं तो तभी जान गई थी जब तुम्हारे से गले मिली थी। मैं जानू तू पढ़ाई से, किताबों से कितना प्यार करे है, इसलिए थारे सामने थारे सपनों को जलाया मैंने। तुझे अपनी किताबों से बहुत प्यार है ना? डर मत, थारी किताबें मैंने संभाल कर रखी है। ये तो रद्दी वाले से लेकर आई थी मैं। मारे को पता लाड़ो, इतनी बड़ी बात मारे से क्यों छुपाई तूने? हाँ, घर पर सबको बताया क्यों नहीं? हाँ, जमाई साहब कितने खुश होते, वो तो कितने दिनों से इस बात की राह जो रहे थे। हाँ, आप वादा कीजिए आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। पहले तुम्हारे को वजह बता। वेद जी के भले के लिए। कोमल कली उनसे बहुत प्यार करती है, उसने इतना सब कुछ किया है वेद जी के लिए, उस परिवार के लिए। वो हर तरह से वेद जी के लिए ठीक है, और अब तो उसके गर्भ में भी उस घर का अंश पल रहा है। मैं चाहती हूं कि वेद जी कोमल कली को अपना ले। इसमें वेद जी का कोई भला को नहीं। अरे तू जाने वो थारे से कितना प्यार करे। जब उन्हें ये सारी बातें पता चलेगी तो कितना दुख होगा, उन्हें कितनी चोट पहुंचेगी। एक बात समझ ले, वो अपने जीवन में थारे सिवा किसी को आने देंगे को नहीं। और फिर वो बच्चा थारा और जमाई सा का है लाड़ो। कोमल कली का भी है ना, उसने इतना सब कुछ किया है हम सबके लिए, और बदले में कुछ नहीं मांगा। बेचारी को पूरी जिंदगी सिर्फ दुख मिले हैं। मैं चाहती हूं कि अब तो उसे खुशियां मिले। जानती है माँ, जब वेद जी ने उसे विधि समझ के सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल ये सब पहनाया, तो उसने कभी उन चीजों पर अपना हक नहीं जताया। अनजाने में उसे वेद जी से प्यार मिला, पर मेरे लौटते ही
उसने मुझे सब कुछ लौटा दिया। वो चाहती माँ तो नफरत की भावना रख सकती थी, बदले की भावना रख सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि एक पराई औरत के बच्चे को अपने गर्भ में रख लिया। बच्चा होने के बाद वो उसे हमारी गोद में सौंप के हमेशा हमेशा हमारी जिंदगी से चले जाना चाहती है। और उसका जालिम बाप इस फिराक में है कि कब वो उस घर से निकले और वो उसे बाजार में दोबारा बिठा दे। ऐसे में अगर उसका कोई सहारा बन सकता है तो वो वीर जी है। आप ही बताइए मां, मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ, ये जानते हुए कि उसने कितनी कुर्बानियां दी है हम सबके लिए। अगर मैं ये पागलपन का नाटक जारी रखूं तो घर वाले मुझसे ठीक होने की उम्मीद धीरे धीरे छोड़ देंगे और कोमल कली को मेरी जगह दे देंगे। थारे को सिर्फ कोमल कली की खुशियों की पड़ी है? हमारे को एक बात बता, थारे को कब खुशियां मिली है? क्या थारा खुशियों पर कोई हक कोड़ी? मुझे तो हमेशा सबका प्यार मिला है माँ, पर कोमल कली पूरी जिंदगी अकेली रही। परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, वो उसने उस घर में रहकर जाना। आप ही बताइए माँ, मैं वो घर उससे कैसे छीन सकती हूँ? मेरा साथ दीजिए माँ। मेरी कसम खाइए, आप किसी को नहीं बताएंगी कि मैं ठीक हो गई हूँ। आपको मेरी कसम। मम्मी जी, इट स्मेल्स सो गुड। क्या क्या डाला है इसमें? सब सब्जियां पौष्टिक है। हाँ, तुरई, गिलकी, लौकी, टिंडली, ये सब तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, चलो सारा पी जाओ। कोमल कली तो झट से पी जाती है। झट से पी जाती है? हाँ, मैं भी पीऊंगी। अरे दिव्या बेटा, ओहो, ये लो आराम से। मम्मी जी, मैंने कहा धीरे धीरे आपने बेटा। बोला था ना कि झट से पी जाओ, तो मैं पी गई। मैंने कहा था आनाकानी मत करो, पर तुम तो एकदम जल्दी जल्दी पी रही थी। धीरे धीरे पियो। जी मम्मी जी। कैसी कृपा रही श्रीनाथ जी की। मेरी तीनों बहुओं की खुशखबरी इस घर में एक साथ आई है। पूजा के समय अगर इमरती बीननी भी होती तो अच्छा लगता, पर उसे आने में वक्त लगेगा। आज ये बात हुई थी, कह रही थी कि उसकी माँ अभी भी बीमार है। आराम से पियो, मैं आई बेटा। हाँ जी मम्मी जी। बीमार माई फुट, कोई बीमार नहीं है उनकी माँ। अपना छुप छुपाने के लिए अपनी माँ के घर जाके बैठ गई है ताकि मैं उनका भांडा ना फोड़ सकूं। पर मैं भी दिव्या हूँ, उनकी सच्चाई तो मैं सबके सामने ला के रहूंगी। इमरती भाभी को करूंगी झूठा साबित और मैं मम्मी जी की बनूंगी लाडली बहू। सोच दिव्या सोच, कुछ तो सोच, कैसे करेगी ये सब?
देखो अब अच्छा लग रहा है ना? मुझे माफ कर दीजिए बीजी। विधि, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ? ये पूजा है ना, और मेरी गुड़ियाओं के पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बस इतनी सी बात। चलो रो मत। बाहर मार्केट है ना, मार्केट चलते हैं, मंदिर के पास वो खिलौने की दुकान है ना, वहां चलेंगे। वहां से शायद तुम्हारी इन गुड़ियाओं के लिए कपड़े मिल जाए। तुम्हें जितने खरीदने हैं तुम उतने खरीद लेना। ओके? सच? हम अभी जा सकते हैं? हाँ, अभी के अभी। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन में तुम्हारी सर्जरी होगी और उसके बाद मुझे मेरी पुरानी विधि वापस मिल जाएगी। पुरानी विधि? रुको। ये वाली विधि। ये तो मैं ही हूँ ना? ये भी तुम और तुम भी तुम हो। चलो तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करेंगे और तुम्हारी गुड़िया के लिए भी। चलो। चलो। अरे कितना टाइम लगेगा भैया? जल्दी करो ना भैया। हाँ मालिक। हाँ रघु सर, कम हो गया। चल फोन रख फिर अब। अरे भाई वाह। हाँ जी मैडम जी, काम हो गया जी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। नारियल वाला बम बनवाया जी और वो पूजा में रखवा दिया है। अब जैसे ही वो बम कोमल कली के हाथ में जाएगा तो कोमल कली वो नारियल को फट जाएगी, धमाका होगा। कोमल कली घायल और उसको बच्चा अपने आप ही गिरवाना पड़ेगा। है जी बाप सु बाप। मैं अब भी कहूंगी, थारे को इस पूजा में बैठना है। चला जा, मैं थारे को तैयार कर दूं। नहीं माँ, मैंने कहा ना, ये पूजा मेरे लिए नहीं है, कोमल कली के लिए। बच्चा मेरी घर में नहीं है। पर है तो थारा ही ना, इसीलिए तो देख जमाई सा ने ये थारे लिए दिया है। कंगन, आप इसे कोमल कली को दे दीजिए। पेची ने मुझे दिया, मैं कोमल कली को दे रही हूँ। हाँ। थारा दिल घनो पड़ो है। नहीं माँ, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरी खुदगर्जी छुपी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसे खुश देखकर तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी ना। हाँ, मैं ये अपने लिए ही कर रही हूँ। आप चाहिए मम्मी जी को पूजा में मदद कीजिए, मैं भी कोमल कली को तैयार करती हूँ। जीती रहे।
जो खत लिखे थे हम दोनों ने, तुम उस खत का जवाब हो। जो देखा था हम दोनों ने, वो पूरा होता हुआ ख्वाब हो। तुम आओगे तो लौटेगा हम दोनों का बचपन, तुमसे भर जाएगा घर के हर कोने का सूनापन। रोज पढ़ेंगे जी भर के, तुम वो जादू की किताब हो। जो देखा था हम दोनों ने, वो पूरा होता ख्वाब हो। कविता तो बहुत सुंदर है। बच्चे तो अभी दूर दूर तक नहीं है, आपने पहले ही कविता लिख ली। क्यों? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये खबर आएगी जरूर। फिर मेरी माँ हमारे होने वाले बच्चे के लिए पुण्य सुवन संस्कार की पूजा रखेंगी और तब सुनाऊंगा हमारे बच्चे को ये कविता। जो लिखा था हम दोनों ने, वो पूरा होता हुआ ख्वाब हो। ये कविता आपने अपने बच्चों को सुनाने के लिए लिखी थी वेद जी, पर वो बच्चा कोमल कली के पेट में है और इसीलिए इस पूजा में मैं अपनी जगह कोमल कली को बिठा रही हूँ।